Welcome guys to another important topic of 11th standard HSC बोर्ड और rather महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा तब जाके ये चैप्टर ढंग से होगा, वरना ये चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फंक्शंस बहुत सारे टाइप के हैं, बट आई विल स्ट्रिक्टली स्टिक टू द बोर्ड का सिलेबस। नॉट आई विल नॉट टीच ज़्यादा, आई विल नॉट टीच लेस, बट आई विल टीच योर वट एवर इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज ये चैप्टर बहुत वास्ट है। सो जब अपन ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे तब उसमें अपन ये कर लेंगे, बट ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम लोग टेक्स्ट बुक को ही स्टिक करेंगे और जो जो टेक्स्ट बुक में हम लोग उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ध्यान से सुनो आप, ये फंक्शंस है क्या एग्जैक्टली बच्चों। सबसे पहला काम है, एक छोटी सी बात बताओ, मेरे पास एक मशीन है, क्या है मशीन, और लेट्स से जूसर है। तो कहने से मैंने इसमें मैंगो डाला, सीजन मैंगो का है, तो मुझे मिलेगा मैंगो जूस, हाँ या ना, यस। तो कहना इससे ये वैल्यू हम लोग ने पुट की है और ये वैल्यू हमें मिली है। द वैल्यू विच वी पुट इन फंक्शन इज नोन एज डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। एंड द वैल्यू विच वी गेट इज नोन एज रेंज, is known as range. I repeat, the value which we put is known as domain, the value which we get is known as range. इतना याद रखना कि ये अगर जूसर है तो क्या क्या इसमें जा सकता है, फ्रूट जा सकते हैं, वेजिटेबल्स जा सकते हैं, बट अगर कल उठ के कोई बोलता है सर इसमें पत्थर डालो, तो पत्थर का जूस मिलेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या, वो पत्थर जा भी नहीं सकता इसमें। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन एवरी फंक्शन। सो वो फंक्शन में जो रिस्ट्रिक्शंस है हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। आप कल उठ के कुछ भी इसमें नहीं डाल सकते, ये जिसके लिए बनाया है वो वही काम करेगा। वॉशिंग मशीन जो है अपना, तो वॉशिंग मशीन का क्या काम है, सिंपल सी बात है, पहला काम है उसको क्लोथ्स को वो घुमाती रहती है और उसको साफ करती है, फिर उसके बाद उसको ड्राई करती है, उसके पानी को निकाल देती है, ड्रेन कर देती है, एवरीथिंग इट डज। बट अगर तुम बोलते हो कि वॉशिंग मशीन के लिए कल से मैं उसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख देता हूँ और ठंडा हो जाएगा, ऐसा काम नहीं होगा, उसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो फंक्शंस भी ऐसा ही है कि कुछ वैल्यूज़ जा सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ नहीं जा सकते। इसके लिए आपको हर टाइप के वैल्यूज़ भी पता होने चाहिए कि इंटीजर्स किससे बोलते हैं, रियल नंबर्स किससे बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एवरीथिंग यू शुड नो। यानी बेसिक हमें मैथ्स का आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स जिसे कहते हैं। नाउ पे अटेंशन, आई विल टेक अ फंक्शन 3x plus 2. So if I say f of 1, so 3 into 1 plus 2, can I say 5? F of 2, 3 into 2 plus 2, 8. F of 3, 3 into 3 plus 2, 11. F of 4, 3 into 4 plus 2, 13. So when I talk about this, can I say ये x है तो ये f of x है, इससे मैं बोलता हूँ डोमेन और इससे मैं बोलता हूँ रेंज। इससे मैं बोलता हूँ डोमेन और दूसरे वाले को मैं बोलता हूँ रेंज। अब क्या वैल्यूज हमने पुट की है, 1 2 3 4। कहना इसे 1 पे मुझे मिला 5, 2 पे मुझे मिला 8, 3 पे मुझे मिला 11 एंड 4 पे मुझे मिला 13। तो कहना इससे हर एक यूनिक वैल्यू, यानी x विच इज रियल, देयर इज अ y विच इज रियल, यस और नो। x अगर एक रियल वैल्यू है तो y भी एक यूनिक रियल वैल्यू है। तो कहना इससे एक बंदा एक के साथ कनेक्ट हुआ, तो इसे बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? 1 to 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? 1 to 1 फंक्शन। एक बंदा एक के साथ, तो इसे बोलेंगे हम 1 to 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? 1 to 1 फंक्शन।
ओके Okay. One-to-one function is also known as injective function. क्या बोलते हैं इसको? Injective function. One-to-one function is also known as injective function. तो ये याद रहेगा. तो कहना है इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? अगर मैं डोमेन मांगू तो 1, 2, 3, 4 और रेंज क्या होगा बच्चों? सेट ऑफ रेंज. सेट बोलते हैं ना इसको. 5, 8, 11, 13. आई होप यू आर अंडरस्टूड. बच्चों एक छोटा सा पार्ट और है जो आपको सीखना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों. इसको बोलते हैं डोमेन, तो इसको बोलते हैं कोडोमेन. तो सर कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है? बच्चों ध्यान दो. See, what is domain का definition? Domain is set of all x. Codomain is set of all f of x. But range कौन होगा? Set of y, यानी जो x है y को जा रहा है. So जो y के वैल्यूज होंगे ना वो होगा तुम्हारा रेंज. यानी अगर मैं बोलूं इस सम में कोडोमेन क्या है, तो इस सम में कोडोमेन भी वही है 5, 8, 11, 13. बच्चों हमेशा याद रखना, पहला वाला अंडा डोमेन, दूसरा वाला अंडा कोडोमेन, बट जो वैल्यूज मैप हो गए ना वो रेंज होंगे. सपोज यहाँ 15 भी होता, 17 भी होता, तो डोमेन क्या होता था? 1, 2, 3, 4. कोडोमेन क्या होता था? 5, 8, 11, 13, 15 एंड 17. बट रेंज क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ ये 5, 18, 11 एंड 13. यानी जिसको वैल्यूज मिले हैं उसको बोलते हैं रेंज. आई होप यू अंडरस्टूड. पहला वाला अंडा डोमेन, दूसरा वाला अंडा कोडोमेन, और जो वैल्यूज मैप हुए ना उसे बोलते हैं रेंज. आई होप दिस इज क्लियर बच्चों सबको. यस यस ओके. चलो पहला वाला अंडा डोमेन, दूसरा वाला अंडा कोडोमेन, बट जो वैल्यू मैप हुए उसको बोलते हैं रेंज. द वैल्यू विच वी पुट इज नोन एज डोमेन, द वैल्यू विच वी गेट इज नोन एज रेंज. एक बंदा एक के साथ गया तो उसको बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन. 1-to-1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन. क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन. तो ये ना तुम्हारा वो फंक्शन. एग्जाम्पल प्लीज राइट डाउन फास्ट. नाउ पे अटेंशन, फिर से देखो. x f of x, a with 1, b with 2, c with 3. So for every x which is real, there exist a y which is also real. तो इसको बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन, या इसका दूसरा नाम होगा इंजेक्टिव फंक्शन. याद रहेगा बच्चों. नेक्स्ट ध्यान दो.
x f ऑफ x, a के साथ 1, b के साथ 2, c के साथ 3। कहने से जो जा रहा है x को y मिला और y को पूरे को x मिला। सो फॉर एवरी y which is real there exist x which is also real, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑन टू फंक्शन। और दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है? सरजेक्टिव फंक्शन। तो इसका डोमेन ABC, रेंज 1 2 3, को डोमेन भी 1 2 3। अब ध्यान दो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। A B C 1 2 3 4। बच्चों, can I say for every y which is real there is no, यानी हर बंदा, अगर मैं इसको नहीं लिखूं, टर्म्स में नहीं लिखूं, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो है। कहने से सब बंदे तो गए बट इसको वापस रिटर्न नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? देखो, एक बंदा एक के साथ 1 to 1 फंक्शन, सारे रिटर्न आए ऑन टू फंक्शन, कुछ रह गए इनटू फंक्शन। तो इसका डोमेन कौन होगा? ABC। रेंज क्या होगा? 1 2 4। को डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4। आई होप यू अंडरस्टूड। और लास्ट फंक्शन है बच्चों, ऑब्वियसली बात है, ये x है और ये f ऑफ x है। तो लास्ट है ये x, ये f ऑफ x। 1 के साथ 1, -1 के साथ भी 1, 2 के साथ 4। बेटा दो बंदा एक के पास जा रहा है, यस, तो मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हैं चाहिए तो। f ऑफ x इज x स्क्वायर, तो f ऑफ 1 क्या होगा? 1 स्क्वायर 1। f ऑफ -1 क्या होगा? -1 का स्क्वायर विच इज 1। यानी दो बंदा एक के पास जा सकता है, तो ये मेनी टू वन हुआ। हमेशा याद रखना, 1 to many होता ही नहीं, 1 to many ऐसा होता ही नहीं। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना, अल्फाबेटिकली m पहले आता है और 1 बाद में आता है, o बाद में आता है। तो मेनी टू वन फंक्शन होता है बट 1 to many फंक्शन नहीं होता है, ये याद रखना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारा अभी नया नया कॉलेज शुरू हुआ है और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद एक लड़की का एडमिशन होता है एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो कैन आई से that girl will not go and do friendship with all the people or other boys, but all boys can come and do friendship with her. Make sense? Obviously बात है, वो सबके पास जाएगी, कितनों के पास जाएगी, बट कहने से सब बॉयज उसके पास जा जाके फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मेक सेंस? इन सिंपल टर्म्स मेनी टू वन पॉसिबल है। इसके पीछे एक्चुअली पूरा स्टोरी था, मैंने नहीं सुनाना है वो पूरा स्टोरी, खाली इतना समझ लो, मेनी टू वन फंक्शन होता है बट 1 to many नहीं होता। एक बंदी 10 जन के साथ जाए, एक बहुत सिंपल सी बात है, एक बंदे का 2 जन के साथ अफेयर अच्छा नहीं है, पता चल गया तो, बट 2 बंदे एक के पीछे पड़ सकते हैं, राइट? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सिंपल सी बात है, मूवीज़ में भी देखा होगा, एक फूल 2 माली, 2 जन एक के पास जा सकते हैं, बट ये दोनों के पास गया तो गड़बड़ है, फिर तकरार होने वाली है। So many to one function is possible, but 1 to many function is not possible. Make a note of this function. एक बंदा एक के साथ 1 to 1 function, also known as injective function. सारे बंदे रिटर्न आए on to function, surjective function. कुछ बंदे रह गए तो into function. And last but not the least, बहुत सारे बंदे एक के पास गए तो many to one function. That's it.
फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली 2-3 सम्स के साथ शुरू कर रहा हूँ. चलो स्टार्ट करें 2-3 सम्स के साथ. The value which we put is known as domain and the value which we get is known as range. पहला अंडा डोमेन, दूसरा अंडा कोडोमेन, बट जो वैल्यू मैप हो गए वो होते हैं रेंज. और हमेशा याद रखना डोमेन मैप होना ही चाहिए. अगर डोमेन मैप नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं है. मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी एग्जांपल्स है आपके पास. चलो शुरू करें. एक्सरसाइज 6.1 पेपर 2. फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट. उन लोगों ने दिया है 2 अंडे ए और बी और ये बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं. दिस इज ए, दिस इज बी. पहला वैल्यू है 2 with -3. नेक्स्ट 1 with 1. Then 0 with 2. Then -1 with 1. 2 जन एक के पास गया, एक के साथ एक बराबर चल रहा है. अभी तक तो सब बराबर चल रहा है. एंड -2 with 5. एंड 2 बंदे रह गए 6 और -1. बच्चों कहना ही से एक बंदा एक के साथ गया, 2 बंदा एक के साथ, फिर एक के साथ, है ना. सो यस इट इज अ फंक्शन. कौन सा फंक्शन होगा? कहना इसे 1 to 1. सी हमेशा याद रखना 1 to 1 और many to 1 अगर होगा ना तो प्रायोरिटी many to 1 को देना है. तो ये देखो many to 1, many to 1. सो हम लोग एक्स्ट्रा लिख रहे हैं many to 1. अब into है या onto है? कहना इसे into होगा. क्यों into होगा? क्योंकि इसमें कुछ रह रहा है. डोमेन क्या होगा? 2 1 0 -1. सो डोमेन क्या होगा बच्चों? 2 1 0 -1 -2. रेंज क्या होगा? जो वैल्यू उसके साथ मैप हो गई है. -3 2 1 5. और को डोमेन क्या होगा बच्चों? -3 2 1 5 6 -1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये बताना है फंक्शन है या नहीं. मैनी टू 1 और 1 to 1 दोनों होगा तो आपको ये बताना है कि मैनी टू 1 को प्रायोरिटी मिलेगी. इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट सम, इसका बी पार्ट. इसका बी पार्ट ए दिया है, बी दिया है. अब देखो पी गया ए के साथ, पी गया ए के साथ, क्यू गया सी के साथ, कुछ सी. आर गया बी के साथ और आर गया डी के साथ. बट बच्चों अब ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है ना. अभी तक यहाँ तक तो सब सही था, इधर गड़बड़ हो गया. और एस गया ई के साथ. सो नॉट अ फंक्शन, क्योंकि आर 2 जन के पास गया, कैरेक्टर डी लाया. याद है ना. नेक्स्ट, इजी है डिफिकल्ट है? सी. ए बी.
-3 -2 0 1 1 0 2 4 ओके 9 7 -6 3 2 अब देखो -3 गया 7 के साथ, देन 1 गया 9 के साथ, देन 0 गया -6 के साथ, देन 2 गया -3 के साथ, एंड लास्ट में 4 गया 2 के साथ। अब बताओ कहना इससे ये रह गया नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हर x को y मिलना ही चाहिए, इसको वो मिलना चाहिए, वहां से रिटर्न होगा तो चलता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सारे रिटर्न आते, देखो सारे रिटर्न भी आ रहे, तो ऑन टू हो सकता था अगर ये नहीं होता तो, ये 1 to 1 ऑन टू होता था। कुछ सारे रिटर्न आ रहे तो ऑन टू, कुछ रह गए जैसे ये दोनों रह गए तो ये इनटू चला गया, कुछ रह गया इसमें तो वो फंक्शन ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट सेकेंड सम। सेकेंड सम में ए और बी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया है -1 0 1 2 3। परफेक्ट। अब पहला सम देखो, उन लोगों ने कर्ली ब्रैकेट में सेट बना के दिए। सी हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखता है ना ए कॉमा बी, तो पहला वाला डोमेन होता है और दूसरा वाला रेंज होता है, और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। तो उन लोग ने पहले सम में क्या दिया है 1 0, यानी 1 विल गो विद 0। ओके, नेक्स्ट 3 3, नेक्स्ट 2 -1, नेक्स्ट 4 1, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 2। बच्चा 2 2 गड़बड़ हो गया ना ये तो, क्योंकि 1 2 में नहीं हो गया, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। यस, बी सम देखते हैं फिर से वही ए बी 1 2 3 4 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान दो, सेकंड में 1 with 2, नेक्स्ट 2 with -1, ओके, देन 3 with 1, एंड लास्ट में 4 with 3। बेटा ये कौन सा हुआ? यस, इट इज अ फंक्शन। कहना इसे 1 to 1 हुआ क्योंकि एक एक बंदा है और ये रह गया है, तो 1 2 1 विद इनटू। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। इनटू क्यों हुआ समझ में आया ना? नेक्स्ट सी, फिर से ए बी 1 2 3 4 -1 0 1 2 3। लेट्स वर्क ऑन दिस। 1 with 3, 4 with 1 एंड 2 with 2। बेटा 3 रह गया यार, तो कहना इसे नॉट अ फंक्शन, क्योंकि x में कुछ रहना नहीं चाहिए, x में कुछ रहना नहीं चाहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट डी देखते हैं, डी फिर से ए बी 1 2 3 4 -1 0 1 2 3 1 with 1 2 with 2 3 with 3 4 with 4। अरे ये तो मैनी टू वन फंक्शन हो गया। यस यस, इट इज अ फंक्शन। कौन सा हुआ? मैनी टू वन हुआ, इनटू या ऑन टू?
इनटू फंक्शन, यस, क्योंकि वो बाकी के रह गए ना बेटा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. इजी. So we have successfully completed first two questions of exercise 6.1. Please make a note of this. So how many type of functions have we studied right now? 4. पहला 1-to-1 फंक्शन, एक बंदा एक के साथ, जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन. सारे को डोमेन के साथ मैप हो गए तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन. दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन. कुछ बंदे को डोमेन में रह गए, रिटर्न नहीं आ रहे, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन. बहुत सारे इसके पास जा सकते हैं. मैनी टू वन पॉसिबल है बट वन टू मैनी पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं. अब एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंगो डालोगे तो मैंगो मिल्क शेक, मैंगो पल्प, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, राइट. बट अगर मैंगो डालूंगा तो स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगा. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो मैनी टू वन चलेगा, मैनी टू वन इट्स अ मैंगो प्रोडक्ट, बट देन वन टू मैनी नहीं होगा. मैंगो डाल के अपन को 4-5 चीज़ें मिलेगी ऐसा नहीं है. वो तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर मैंगो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Okay. Alright, let's move on to the very simple sum. Fourth sum, substitution method. fm दिया हुआ है m square plus 3m minus 1. I think this is the question. No. या माइनस यहाँ प्लस. पहला पार्ट उन लोग ने मांगा है f of 0. बेटा what is f of 0? So can I say 0 square 3 into 0 plus 1. So what is f of 0? Domain 0, range 1. I hope you understood. Next हम लोग ने मांगा है f of minus 3. So minus 3 का square. So this is 9 plus 9, which is 19. So what is domain? Minus 3. What is range? 19. Next is f of half. f of half. So half square, जहाँ भी m दिखता है, so now 1 by 4. So 1/4. So minus 1 by 4. I hope this is clear. Next is f of x plus 1. So यहाँ x plus 1 था 3x plus 1. So now x square 2x minus 3x. So now we will get x square minus x minus 1. So domain is x plus 1 and range is x square minus x. I hope this is clear. Next is f of minus x. So minus x the whole square minus 3 into minus x plus 1. So the equation will be x square plus 3x plus 1. I hope this is clear. Next comes f of, okay, now they have given something weird. f of 2 plus h minus f of 2 upon h. ये डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है where h is not equal to 0. Remember guys,
denominator will never be 0 if the function exists. If the function does not exist, that means denominator is 0. So now first thing is I am going to find out f of 2 plus h. So 2 plus h the whole square minus 3, 2 plus h plus 1, 4 plus 4h plus h square. So now I will get h square plus h minus 1. Now I'll find out f of 2. 2 square minus 3 into 2 plus 1. Again I'll get minus 1. बेटा कैसे समझा? पहले h plus 2 निकाला, 2 plus h sorry, and then 2. अभी वैल्यूज इसमें डाल देंगे. Now पहला वैल्यू है h square plus h minus 1 minus minus 1 upon h. h square plus h minus 1. So ये 1 1 गया. अब h कॉमन. So h plus 1 upon h. h cancel. So my answer is h plus 1. I hope this is clear. So in simple terms, this was the basic substitution method वाला sum. जहाँ जहाँ दिखता है m वहाँ वहाँ आया 0, then minus 3, then half, x plus h, minus h, x, 2 plus h, 2, and then we club that and put in the value. I hope this is clear. So the value which we put is known as domain and the value which we get is known as range. On this note, we'll stop here for the day. We'll complete remaining part in the next class. Bye guys, take care, see you soon.